हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, आपका एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया है। अब बारी आपकी एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम की, जो 24 जून को होने वाला है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं बायोलॉजी की सभी यूनिट से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बायो के साथ साथ आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के PYQs भी लेकर आने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके एम्स BSc पैरामेडिकल एग्जाम के टोटल 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी का सेक्शन होगा 30 क्वेश्चंस का, और आपके पूरे पेपर की ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर। आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। 1.5 घंटे में आपको 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर। ऑप्शंस आर फ्लावर, गैमेट्स, एंडोस्पर्म, फ्रूट। बच्चों, इसमें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अगर आपके पेपर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है तो आपको एंडोस्पर्म क्लिक करना है। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage called। जब साइनेप्सिस क्रोमोसोम के साथ ही कंप्लीट हो जाती है तो जो सेल है वो कौन सी स्टेज पर जाकर पहुंचता है, उस स्टेज का नाम बताना है आपको। तो बच्चों, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पैकाइटीन। पैकाइटीन प्रोफेज की 3rd स्टेज है। इसमें पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होती है। अगर आपसे क्रॉसिंग ओवर पूछी गई है तो आपको पैकाइटीन पर क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम सिक्रेटेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है, आपको वो बताना है। पेपर में आपको मेमरी ग्लैंड नहीं, आपको सिर्फ कोलेस्ट्रम याद रखना है। आपके कोलेस्ट्रम से कौन सा होता है, तो कोलेस्ट्रम से ऑप्शन है आप बच्चे IgD, IgA, IgM, IgE। तो बच्चों, आपके जो कोलेस्ट्रम से सिक्रीट होता है वो होता है आपका IgA। अब आती है बात प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा से कौन सा होता है बच्चों, प्लेसेंटा से होता है IgG। IG और सॉरी IgG, आई स्मॉल जी और कैपिटल G बच्चों, ये होता है आपका प्लेसेंटा से। और अगर आपसे एलर्जी के टाइम का पूछा जाए तो एलर्जी पे होता है आपका IgE। क्या होता है बच्चों, IgE। तो अब जो कोलेस्ट्रॉम से हो रहा है वो आपका IgA। IG पे आप क्लिक कर लेंगे और ये नोट कर लेंगे कि प्लेसेंटा से होता है आपका IgG और एलर्जी से होता है आपका IgE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द एक्स सिचु कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज इज। एक्स सिचु कंजर्वेशन मेथड बताना है आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, क्रायो प्रिजर्वेशन, 4th नेशनल पार्क। तो बच्चों, इसका ऑप्शन है एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो विलुप्त होने वाली है उन स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है बच्चों, वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में बच्चों -196 डिग्री सेल्सियस पर आपके सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और फिर जब उनको रीयूज करना होता है या उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तब उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो -196 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ। कर्डलिंग ऑफ मिल्क स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी वजह से होती है। ऑप्शन है आपके रेनिन, रेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, काइमोट्रिप्सिन। आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, जिसके पास पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते। ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों, आपका ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू ये तीनों ही फ्लाइटलेस बर्ड है। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेना कर्वेचर टेस्ट इज अ बायोसो फॉर एग्जामिनिंग द एक्टिविटी ऑफ। बायोलॉजी का आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवेना कर्वेचर टेस्ट इज अ बायोसो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने एम्स नर्सिंग के एग्जाम में देखा है बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से आई है, तो आप एंड मोमेंट तक भी एनसीईआरटी का पीछा मत छोड़िएगा, और जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको तो आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये एवेना कर्वेचर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द काइंड ऑफ सेल एंड देयर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच्ड। आपको कुछ सेल्स दिए हैं, उनके फंक्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि ये सेल का फंक्शन सेम लिखा है या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले है ऑप्शन आपका ऑक्सिनेटिक सेल, अ सिक्रीशन विद पीएच बिटवीन 2.2 एंड 3। ऑक्सिनेटिक सेल वो पीएच सिक्रीट करते हैं 2 और 3 के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरन सिक्रीशन, उसका फंक्शन दिया है दैट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, क्या करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफर सेल आर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिबेशियस ग्लैंड, अ सिक्रीशन दैट एवापोरेट फॉर कूलिंग। तो बच्चों इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑक्सिनेटिक सेल। सिर्फ यहाँ पे ऑक्सिनेटिक सेल दिया है और उसका फंक्शन जो है वो सेम दिया है। बाकी अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरन सिक्रीट करते हैं ग्लूकागन, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल नहीं डिक्रीज करते, वो ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आपके कफर सेल जो है वो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और सिबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम सिक्रेट करते हैं। तो मैंने आपको इन तीनों के भी फंक्शंस बता दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, किसी और क्वेश्चंस में आपसे इनके फंक्शंस पूछ ले, तो आप इन मैंने जो बताया आप नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रैंस एनाटॉमी इज सीन इन, ऑप्शंस आर यूफोर्बिया हीटा, मैंगीफेरा इंडिका, सिट्रस इंडिका, जियामेज। तो क्रैंस एनाटॉमी किस में सीन की जाती है बच्चों, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जियामेज। जियामेज में आपकी क्रैंस एनाटॉमी सीन होती है, और क्रैंस एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होती है। आप ये भी याद रखिएगा कि आपकी क्रैंस एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होती है, और इसका एग्जाम्पल है जियामेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज द कंडक्शन ऑफ। फ्लोएम का आपसे फंक्शन पूछा है कि फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल, एयर। तो बच्चों इसका चीफ फंक्शन जो होता है फ्लोएम का होता है फूड, कंडक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 11, अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ। ऑप्शंस आर इश्कीरिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोलते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये आपका बीटी कॉटन वाला है, बीटी में बीटी किसको डिनोट करता है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस को, स्टेफ्लायोकोकस कोकस ओरियस, और एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफिशियंस। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साइनोबैक्टीरिया हेल्प फार्मर बाय। साइनोबैक्टीरिया फार्मर्स की हेल्प किस में करता है, ऑप्शन है रिड्यूसिंग द एल्केनिटी ऑफ द सोइल, सोइल की एल्केनिटी डिक्रीज करने में, या सोइल की एसिडिटी डिक्रीज करने में, या सोइल की एल्केनिटी इंक्रीज करने में, या वाटर लॉगिंग में। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया जो हेल्प करता है वो करता है रिड्यूसिंग द एल्केनिटी ऑफ सोइल, रिड्यूसिंग द एल्केनिटी ऑफ सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस प्लांट ग्रोथ एंड इंड्यूस डोरमेंसी। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ इंड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा और डोरमेंसी इंड्यूस करेगा। ऑप्शंस आर साइटोकाइनिन, जाइलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ रिड्यूस करता है और डोरमेंसी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपेडेसिस इज। डायपेडेसिस क्या है, डायपेडेसिस ऑप्शन है बच्चों आपके फॉर्मेशन ऑफ WBC, फॉर्मेशन ऑफ पैसेज ऑफ WBC, बस्टिंग ऑफ WBC। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा, पैसेज ऑफ WBC। तो जो क्या डायपेडेसिस नॉर्मल भाषा में देखा जाए, इजी लैंग्वेज में, तो जो WBC की मूवमेंट होती है आपके
डैमेज टिश्यू की तरफ, आपके जो हेल्दी WBCs हैं वो आपके डैमेज टिश्यू की तरफ जाएंगे, उनको ट्रीट करेंगे, तो उसको कहते हैं डायपिडेसिस। तो पैसेज ऑफ WBC यानी कि मूवमेंट टुवर्ड इन्फेक्शियस टिश्यू और डैमेज टिश्यू, WBC की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिल रिएक्शन अकर इन। हिल रिएक्शन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, हिल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? फर्स्ट लाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो सेकंड मेन एलिमेंट ये कह सकते हैं आप, या इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन से पहले तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स, टोटल डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ वाटर एंड फोर्थ प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड। तो बच्चों हिल रिएक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर सनलाइट वो है आपका प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड। प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड, ये कंपोनेंट सबसे मेन होते हैं, एक लाइट और एक प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ फ्लावर ड्यू टू द बैरियर इट इज कॉल्ड। अगर बैरियर लगाकर एंथर का स्टिग्मा से ट्रांसफर रोक दिया जाए फ्लोर के अंदर तो उसे क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमी, हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, हेट्रोगैमी। तो बच्चों इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। स्पर्म की प्रिपरेशन बिफोर पेनिट्रेशन क्या होगी? इंसेमिनेशन, कोइटस, स्पर्मिएशन, कैपिसिटेशन। तो बच्चों इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कैपिसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एल्गे आर यूजफुल बिकॉज दे। एल्गे यूजफुल है हमारे लिए क्योंकि वे आर लार्ज इन नंबर। ऑप्शन 2 आर यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, प्योरीफाई द एटमोसफियर। फोर्थ है आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, प्योरीफाई द एटमोसफियर। एल्गे आर यूजफुल बिकॉज दे प्योरीफाई द एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम। फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस आर फोस्फोग्लाइसिरेट, फोस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइसिरेट, ग्लाइसिन। तो फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट। तो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन भी फिनोमिना क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है या C4 प्लांट्स में होता है। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन दीजिए कि फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा या C4 में होगा। तो जैसे क्वेश्चन में दिखाया गया है फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट, तो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमिना सिर्फ C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता है। अब ये फिनोमिना स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या सही होगा इसका? फोस्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इन बिग इंडस्ट्रियल सिटीज आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय एक्सेसिव रिलीज ऑफ। आपसे एसिड रेन पूछा गया है। एसिड रेन आपके ताजमहल का टॉपिक उठता है तो उसमें एसिड रेन का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि अब वो पीला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आपका पॉल्यूशन फैलाती हैं, जिससे जब बारिश होती है तो केमिकल वाली बारिश होगी और वहां पर जो मार्बल है उसको येलो कर रही है वो बारिश। तो वो केमिकल कौन से होते हैं एसिड रेन के अंदर, आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शन है NH बाय कोल गैस इंडस्ट्रीज, NO2 and SO by burning of fossil fuel, carbon dioxide by incomplete combustion of carbon fuel, कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग ऑफ कोल, वुड, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, NO2 एंड SO बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इजी वे में अगर आप याद करना चाहे तो अगर आपसे एसिड रेन पूछा गया तो आपको सल्फर वाला देखना है। ऑप्शन किस ऑप्शन में सल्फर आ रहा है? सल्फर ऑक्साइड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, NO2 एंड SO बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनमाटा डिजीज वॉज कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ। मिनमाटा डिजीज किसके कंजप्शन से होती है? ऑप्शंस आर सी फूड कंटेनिंग लॉट ऑफ कैडमियम, फिश कंटेमिनेटेड विद मर्करी, ऑयस्टर विद लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड, देन सी फूड कंटेमिनेटेड विद सिलेनियम। तो बच्चों मिनमाटा डिजीज होती है फिश कंटेमिनेटेड विद मर्करी, फिश कंटेमिनेटेड विद मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन RNA थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय। RNA के अंदर थायमीन किससे रिप्लेस्ड होता है? तो इसके ऑप्शन यूरेसिल, एडेनाइन, मिथाइल यूरेसिल, ग्वेनाइन। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा यूरेसिल सही, यूरेसिल।
इन आरएनए थायमीन को यूरेसिल रिप्लेस कर देता है, आरएनए में यूरेसिल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज, मेजर सोर्स ऑफ शुगर पूछा है वर्ल्ड में। सिट्रुलस वल्गेरिस, बेटा वल्गुरस, सैक्रम ऑप्सिनेरम, एनोना स्क्विमोसा। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इलिस्ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इलिस्ट्रेट यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इसका ऑप्शन वैसे 4th सही हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। आपसे मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाएंगे, तो उसमें आपकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपका मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे आपसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूछ लिया है, तो उसमें आपको मल्टीपल एलिलिज्म टिक करना है, और अगर आपसे मल्टीपल एलिलिज्म क्वेश्चन में पूछा और उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं, तो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है? ऑप्शन आर पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डिसइंटीग्रेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसेलस। तो ऑप्शंस में बच्चों इसका 4th सही हो जाएगा, परसिस्टेंट न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, वोबल हाइपोथेसिस किसने दी थी? ऑप्शन RW होले, M निरनबर्ग, HG खोराना, 4th FHC क्रिक। तो बच्चों इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह फ्रांसिस क्रिक है, ये FHC क्रिक इनका फुल लॉन्ग नेम लिख रखा है, तो ये फ्रांसिस क्रिक ही है, तो इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है? ऑप्शन प्लास्टिड, ऑप्शन 2 प्लाज्मिड, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 राइबोसोम। तो बच्चों जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमेशा याद करना रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज होता है एज अ वेक्टर वो प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस आर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, पिथ। तो बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो आपकी एंडोडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी है? एंडोडर्मिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज, आपकी ये एनसीईआरटी में पूरा एक साइकिल दी हुई है, एक तरह से चार्ट दिया हुआ है पूरा, उसमें आपको पता चलेगा फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज, ऑप्शन है बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर व्हेन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होती है? जब बेस डिलीट किया जाए, या जब बेस डिलीट किया जाए या ऐड किया जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थर्ड, जब बेस ऐड ही किया जाए, या 4th एंटीकोडोन्स प्रेजेंट ना हो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी बच्चों जब आपका बेस डिलीट और ऐड किया जाए, दोनों में से अगर आपका बेस ऐड भी हो रहा है या डिलीट भी हो रहा है तो आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, उनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपको उस पर टिक करना है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ऑप्शन है, वस्कुलर टिश्यू होता है इनके पास, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनके पास, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो बच्चों इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वस्कुलर टिश्यू इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपके वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रायोफाइट्स के पास होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, लेकिन वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। तो ये 31st आपका हो गया, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन इज, सेल ऑर्गेनेल जो फोटो रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड है उसका वो क्या है? ऑप्शंस आर मिजोजोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। तो बच्चों इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। द सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन इज पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्रोमोसोम कैरिंग द सेंट्रोमेयर एट वन ऑफ द एंड इज कॉल्ड,
एंड पर अगर आपका सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, आपका सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट है, तो वो आपका होता है बच्चों टिलोसेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमेयर बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडल में, जो दोनों साइड हो जाएंगे वो दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल मिडल में होगा, वो आपका मेटासेंट्रिक होता है। और अगर आपका जो सेंट्रोमेयर है वो क्रोमोसोम्स के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे है, वो आपका सब मेटा हो जाता है। और जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं उसमें आपका जो सेंट्रोमेयर होता है वो एक साइड सबसे ज़्यादा होगा, एक साइड उसकी छोटी हो जाएगी और दूसरी लेंथ उसकी लंबी हो जाएगी, तो वो आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। और टिलोसेंट्रिक जो होता है वो का बिल्कुल एंड पर होता है, तो वो जाता है आपका टिलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फंक्शन ऑफ रेनिन इज, ऑप्शंस आर स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, vasodilation, to reduce blood pressure, degradation of angiotensinogen। तो बच्चों जो आपका फंक्शन ऑफ रेनिन है वो आपका डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन होता क्या है, ये आपका ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, आपका एंजियोटेंसिनोजन। द फंक्शन ऑफ रेनिन इज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। A baby has born with a small tail. It is a case exhibiting first retrogressive evolution, second mutation, third atavism, fourth metamorphosis। तो बच्चों जो ये केस है ये है एटाविज्म का। अब नहीं होते हैं ऐसा, बहुत रेयरली देखा होगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। बट अगर आप बेबी बोर्न हो रहा है उसके पीछे से एक छोटी सी टेल निकल रही है, वो आपका एटाविज्म का केस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 36। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस इज नोन एज। होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग जो होती है क्रोमोसोम्स की, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंग्स ऑफ पिजन, मॉस्किटो एंड बैट शो, विंग्स ऑफ पिजन, मॉस्किटो एंड बैट शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एटाविज्म, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका फंक्शन या ट्रेट वो सेम होता है। तो आपके विंग्स ऑफ पिजन, मस्कीटो एंड बैट क्या शो करते हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये स्पीसीज अलग है, एनिमल अलग है, लेकिन जो इनके विंग्स हैं वो क्या काम करते हैं, फ्लाई, उड़ने का काम करते हैं। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री के PYQs लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी चैनल पर वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।